हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, बंद अंतराल 0,1 में फलन x की घात 25 कोष्ठक में 1 माइनस x की घात 75 का किस बिंदु पर महत्तम मान है। यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए 0, विकल्प बी 1/4, विकल्प सी 1/2 तथा विकल्प डी 1/3। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यदि हमें कोई फलन दे रखा है f(x), तो सर्वप्रथम हम इसका प्रथम अवकलज निकालते हैं, यानी कि f'(x). फिर इसके बराबर में 0 रखकर हम संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट को ज्ञात कर सकते हैं। जो भी हमें यहाँ पर x का मान प्राप्त होगा उसके लिए या तो फलन उच्चिष्ट होगा या फिर निम्निष्ट होगा। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें फलन दिया गया है, मान लेते हैं उसको f(x) के बराबर। तो f(x) बराबर दे रखा है x की घात 25 और 1 माइनस x की घात संपूर्ण घात 75। तो यहाँ पर देखिए गुणन में है, यानी कि एक ये फलन है गुणा में दूसरा फलन ये है। तो जब भी दो फलन गुणन में होते हैं तो उनका अवकलन हम किस प्रकार करते हैं। सर्वप्रथम इसका सूत्र देख लेते हैं। देखिए यदि हमें कोई फलन ऐसा दे रखा हो जिसमें u और v ये दो फलन दे रखे हो जिसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, u को छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे v का x के सापेक्ष, प्लस इस बार v को छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे u का x के सापेक्ष। तो इस आधार पर देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम हम x की घात 25 को छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे 1 माइनस x की घात 75 का। तो 1 माइनस x की घात 75 का अवकलन क्या हो जाएगा, देखिए 75 आगे आ जाएगा गुणा में और आ जाएगा 1 माइनस x की घात 75 में से 1 कम हो जाएगा 74, और फिर पुनः 1 माइनस x का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और x का माइनस 1 आ जाएगा, प्लस इस बार 1 माइनस x की घात 75 को छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे x की घात 25 का। तो कितना आ जाएगा, 25 x की घात 24। अब देखिए इन दोनों में हमें क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है, एक तो 25 उभयनिष्ठ मिल रहा है, दूसरा x की घात 24 उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो कोष्ठक में क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए बचेगा x की घात 25 में से x की घात 24 निकल गया तो x बचेगा, 75 में से 25 निकल गया तो 25 3 75 होता है तो 3 बचेगा, और ये माइनस का 1 है और 1 माइनस x, अच्छा ये भी उभयनिष्ठ मिल रहा है, 1 माइनस x की घात 74 ये भी उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो अब देखते हैं क्या बचता है। तो देखिए 75 में से 25 निकल गया तो 3 बचेगा और ये माइनस का 1 है तो माइनस का 3, और x की घात 25 में से 24 निकल गया तो x, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 1 माइनस x की घात 75 में से 1 माइनस x की घात 74 निकल गया तो 1 माइनस x बचेगा, बाकी ये सब उभयनिष्ठ में चला गया है तो बचेगा 1 माइनस x। इसको और हल करके लिख सकते हैं तो आ जाएगा 25 x की घात 24 1 माइनस x की घात 74, और यहाँ पर कोष्ठक में बचेगा 1 माइनस, देखिए यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 1x है तो ये जुड़ करके 4x हो गए, ठीक है। ये हमें f' का मान प्राप्त हो जाएगा क्योंकि यह इसका प्रथम अवकलज है। अब देखिए इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए मुख्य अवधारणा में क्या समझा था कि f' का मान बराबर में 0 रखेंगे। तो देखिए f' का मान आया क्या है, 25 x की घात 24, इसको पुनः लिख लेते हैं, 25 x की घात 24 1 माइनस x की घात 74, कोष्ठक में 1 माइनस x की घात 74 और 1 माइनस 4x, तो 1 माइनस 4x और बराबर में कितना 0। तो देखिए जब हम x की घात 24 बराबर 0 लेंगे तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 0, एक x का मान ये मिलेगा। जब हम 1 माइनस x बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर 1 मिलेगा, और जब हम 1 माइनस 4x बराबर 0 लेंगे तो हमें x का मान 1/4 मिलेगा। यह 3 मान हमें प्राप्त होंगे। अब एक बार पुनः प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है कि बंद अंतराल 0 से 1 है। तो हम क्या करते हैं कि एक संख्या रेखा बना लेते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं यहाँ पर, और 0 से 1 जो भी मान होंगे वो हमें 0 से 1 के बीच में पता लगाने हैं, ठीक है। तो देखिए x बराबर 0 की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो 3 हमें मान प्राप्त, इन तीनों ही बिंदुओं के लिए या तो फलन उच्चिष्ट होगा और या फिर निम्निष्ट होगा। अगर वह उच्चिष्ट होता है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और अगर ये निम्निष्ट है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा।
अब देखिए, अगर ये उच्चिष्ट है तो इसका यह महत्तम बिंदु होगा, और अगर ये निम्निष्ठ है तो इसका यह न्यूनतम बिंदु होगा। अब यहाँ पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो फलन का मान है वह कैसा होगा, धनात्मक होगा। और इस महत्तम बिंदु के बाद यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमें पता चलेगा कि वह ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार निम्निष्ठ में यहाँ पर यह ऋणात्मक होगा तथा यहाँ पर यह धनात्मक होगा। तो धनात्मक मान के लिए एक बार f डैश x का मान देख लेते हैं कि किस बिंदु के लिए यह धनात्मक या ऋणात्मक हो रहा है। अब देखिए, हमें f डैश x का मान प्राप्त हुआ है 25 x की घात 24। तो x की घात 24 है, क्योंकि यह सम संख्या है तो x का मान कुछ भी हो यह धनात्मक रहने वाला है। इसी प्रकार 1 माइनस x चाहे कुछ भी निकले, इसकी घात भी 74 एक सम संख्या, यह भी धनात्मक रहने वाला है। तो f डैश x का मान धनात्मक या ऋणात्मक किस बात पे निर्भर करेगा कि 1 माइनस 4x धनात्मक होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस 4x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए अगर ये धनात्मक है तो। यहाँ से यदि हम मान निकालें तो 1 बड़ा और 4x को उधर भेज दें तो यहाँ पर 4x आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/4, यदि 4 से दोनों तरफ भाग दे देते हैं तो हमें प्राप्त होगा कि x का मान 1/4 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 0 से 1/4, 0 से 1/4 के बीच के जितने भी मान होंगे, यहाँ पर अगर हम 1/4 रख दें तो 0 से 1/4 के लिए यह फलन क्या होगा, महत्तम मान को प्रदर्शित करेगा। अब हम विकल्प देख लेते हैं। प्रश्न में विकल्प दे रखे हैं कि किस बिंदु पर महत्तम मान होगा। ए विकल्प था 0, बी विकल्प है 1/4। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, विकल्प बी। यहां पर लिख सकते हैं हम, अतः विकल्प बी सही है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।